हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, अक्टूबर फर्स्ट वीक के एग्रीकल्चर वैकेंसी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण वैकेंसी यहाँ पे आई है और देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और सैलरी स्टेटस क्या रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो बिफोर यू बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल आपको सर्च मारना है। वहाँ पे ओवर यहाँ पर 220 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। हमारा डेडिकेटेड यहाँ पर कोर्स चल रहा है डीडीए का, वो आप वहाँ जाके सारी पीडीएफ आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं पहली वैकेंसी की तरफ। तो पंजाब नेशनल बैंक से यहाँ पर वैकेंसी आई है फैकल्टी नंबर की, ऑफिस असिस्टेंट की और अटेंडेंट की। फैकल्टी में 2 पोस्ट हैं, ऑफिस अटेंडेंट में 2 पोस्ट है और अटेंडेंट में 1 पोस्ट है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्रीकल्चर छात्रों के लिए वो रहेगा फैकल्टी की पोस्ट, इसलिए मैंने वही डाला है यहाँ पर। जो एज का क्राइटेरिया है वो है 22 से 40 ईयर्स। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये है आपकी फैकल्टी। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो शेल बी ग्रेजुएट होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में। अगर आपने एमए की है सोशोलॉजी में, फिजियोलॉजी में या वेटनरी में, या बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर है आपके पास, मार्केटिंग या बीए, तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मार्क किया है बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्री मार्केटिंग। तो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऊपर अगर आपने सोशोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी के अगर आपके दोस्त छात्र हैं तो उन्हें आप यहाँ पे बता सकते हैं। फैकल्टी की ये पोस्ट है और आपको यहाँ पर टीचिंग में थोड़ा आपको स्किल्स होनी चाहिए आपकी, और कंप्यूटर नॉलेज की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी आपकी एक यहाँ पर एडवांटेज रहेगा अगर आपकी अच्छी है तो। टाइपिंग स्किल्स की आपकी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में एसेंशियल है यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर। और प्रीवियस एक्सपीरियंस एज फैकल्टी प्रिफर्ड, अगर आपके पास थोड़ा भी आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो उसको आपको प्रेफरेंस मिली जाएगी। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टी की जो सैलरी है वो यहाँ पर फिक्स है 20,000 से। फिक्स ट्रैवल अलाउंस है यहाँ पर, एफटीए जिसे बोला जाता है यहाँ पर, और ईपीएफ ईसीआई एज पर रूल्स वो आपको मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल है यहाँ पर। रिटन टेस्ट होना है जनरल नॉलेज का और कंप्यूटर कैपेबिलिटी का। फैकल्टी और ऑफिस अटेंडेंट के लिए है ये। हमने अभी आपको फैकल्टी की पोस्ट बताई है, तो उसी के लिए जनरल नॉलेज और कंप्यूटर कैपेबिलिटीज का आपका टेस्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और प्रेजेंटेशन होगी टीचिंग स्किल्स के, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी, जो फैकल्टी के लिए है। लास्ट डेट इसकी रहेगी यहाँ पर 7 अक्टूबर 2020, यानी कि कल का दिन। तो आपको ये जल्दी करनी पड़ेगी। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसे भर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर 2020 और इंटरव्यू है आपका 22 अक्टूबर 2020 को 11 बजे। जो जिस विषय में यहाँ पर आपको जेआरएफ की जो वैकेंसी है वो मिलेगी वो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सिंपली क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन है, अगेन एप्लीकेशन है वहाँ पर, वहाँ आपको आपको भर देना है और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन में सिंपली क्या है, पहले जेआरएफ की जो वैकेंसी है उसमें सैलरी है आपको 31,000 प्लस आपको एचआरएम मिलेगा। जिस प्रोजेक्ट के अंडर आपको लिया जाएगा वो है शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन ऑफ पनीर एंड सोया पनीर थ्रू हर्डल अप्रोच मिस्क 116, ये आपको दे रखा है, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। क्वालिफिकेशन की मैं आगे अगर बात करूं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये जेआरएफ वैकेंसी है। तो कॉमन है यहाँ पर बीएससी फूड साइंस टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी होम साइंस, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 6.0 आपका ग्रेड होना चाहिए। अगर आपने एमएससी भी की है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एमएससी डेयरी साइंस, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी विद मिनिमम आपको 6.50 आपको परसेंटेज यहाँ पे चाहिए रहेगा। सिंपली यहाँ पर एक और चीज बोली है, जिन कैंडिडेट्स पे यहाँ पर मास्टर डिग्री नहीं है रिलेवेंट सब्जेक्ट में पर पीएचडी डिग्री है, वो यहाँ पर इस एलिजिबल पोस्ट के लिए भर सकते हैं। जिनके पास यहाँ पर नेट की डिग्री है, कैंडिडेट हु हैज क्वालिफाइड नेट कंडक्टेड बाय डीएसटी डीपीडी आईसीआर डीई आईसीआर विल बी प्रिफर्ड।
उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो गाइज ये थी यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जेआरएफ की वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड टेक्नोलॉजी से। डेट आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, 21 अक्टूबर 2020 की है और इंटरव्यू की डेट है 22 अक्टूबर 2020। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट वैकेंसी है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सीनियर रिसर्च फेलोशिप की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक रहेगी और लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2020। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एमएससी अगर आपने किया है, एमटेक किया है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से, फूड साइंस टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, फूड इंजीनियरिंग से या हॉर्टिकल्चर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट जो हैं उन्हें नेट का क्वालिफाई होना जरूरी है। शुड हैव 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डॉक्टरेट अगर है आपकी फूड टेस्टिंग, फूड एनालिसिस, GCMS, LCMS, AAS, NABLA एक्रेडिटेशन विल बी प्रिफर्ड, उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने फूड टेस्टिंग, फूड एनालिसिस इन जगहों से किया है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट का नाम जिसके अंडर आपको लिया जाएगा वो है फूड डेवलपमेंट सेंटर। सैलरी इसमें भी 35,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। तो वॉक इन इंटरव्यू है ऑफिस चैम्बर ऑफ चेयरमैन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, BSc सेबोर, ऑन डेट 14 अक्टूबर 2020 वेडनेसडे को 11 AM में आपको मिलेगा। नो TA DA विल बी पेड टू द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। कोई भी यहाँ पर TA और DA आपको नहीं पे करना पड़ेगा कैंडिडेट्स को। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाने पड़ेंगे यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान। जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हें ईमेल करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन और बायोडाटा। इस ईमेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर wasimsarank@yahoo.com में आपको मेल यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी है वो है DCFR यंग प्रोफेशनल के रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रहेगी 1 और लास्ट डेट है इसकी 9 अक्टूबर 2020 को। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन है इसमें मिनिमम आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए फिशरीज साइंस की। ये फिशरीज की यहाँ पर वैकेंसी है, तो मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री आपको चाहिए रहेगी फिशरीज साइंस से। अगर आपकी ग्रेजुएट डिग्री है जियोलॉजी से, लाइफ साइंस से, एनवायरमेंटल साइंस से, अदर एग्रीकल्चर अलाइड साइंस से, तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो डिजायरेबल की अगर मैं बात करूं तो डिजायरेबल यहाँ पर सिंपली है एक्सपीरियंस है अगर आपके पास फिशरीज रिलेटेड फील्ड रिसर्च पर्टिकुलरली इन फील्ड फिश कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो आपको यहाँ पर थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सिंपली क्या कहा है, अगर आपके पास थोड़ा अनुभव है फिशरीज रिलेटेड फील्ड रिसर्च का तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जिसके अंडर आपको लिया जाएगा वो है स्टडी ऑन हैबिटेट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ महासीर एंड अदर इंडिजिनियस फिश स्पीसीज फॉर डेवलपिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इन द व्यासी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट ऑन रिवर यमुना उत्तराखंड। तो ये थी यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च की वैकेंसी। सैलरी की मैं अगर बात करूँ तो 15,000 पर मंथ आपको मिलेगी। ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट है वो है 3 साल का और को टर्म्स विद द प्रोजेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है जो जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है उसमें यहाँ पर कोई भी एक बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा आपको। और जो आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर टेम्पररी है, तो वो कभी भी यहाँ पे टर्मिनेट हो सकती है। वो उन पे निर्भर है जो आपको वैकेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कोई भी प्रेशराइज वहाँ पे डालना नहीं है, ये टेम्पररी पोस्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सारी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है और एप्लीकेशन आपको और जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक सही तरीके से आपको पढ़ लेनी है कि कोई भी आगे चलकर परेशानी ना हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें, यहाँ पर आप देख लीजिए। द अबव पोजीशन इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे मैंने अभी आपको कहा। टीए और डीए यहाँ पर पेड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के कारण, कोई भी टीए और डीए पेड नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ऑल पास्ट एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, अ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ affixed on the application containing biodata and caste certificate should be produced at the time of interview। अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जो एग्जामिनेशन आपने पास किए हैं पूरे 10th से यहाँ पर BSc तक, अगर आपने MSc किए तो MSc तक पूरे आपको ले जाने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ओरिजिनल होना चाहिए तो आपको वो ले जाना है। कोई भी आपको यहाँ पर फ्रॉड टाइप का नहीं करना है। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। कोई भी आपको यहाँ पर फ्रॉड, यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट चीज़ें आप मत ले जाइएगा तो बेनिफिशियल होगा।
जो डिसीजन है वो डायरेक्टर का, DCFR का, भीमताल, वही यहाँ पर फाइनल होगा। कोई आपको यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, जो उनका डिसीजन है वही आपका फाइनल होगा। जो रिलैक्सेशन है एज पर रूल, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं SC ST OBC के लिए, वो यहाँ पर दिया जाएगा। आगे है आपकी नेक्स्ट पोस्ट है, वो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। टीचिंग असिस्टेंट एक पोस्ट है यहाँ पर। लास्ट डेट इसकी रहेगी 14 अक्टूबर 2020। क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो अगर आपने PhD किया है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से, तो आपको ये इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि अगर सफिशिएंट, पर्याप्त अगर कैंडिडेट नहीं मिले PhD में, तो एमटेक जिसने किया है, एमटेक सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से, तो उन्हें यहाँ पर लिया जाएगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, डीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, जिन्होंने यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो PhD में 34,300 मिलेगा आपको पर मंथ, विद नेट ₹28,000 पर मंथ। यहाँ पर एमटेक वालों के लिए विदाउट नेट है 26,600 पर मंथ, अगर आपने नेट किया है। विद नेट यहाँ पर दिया है, अगर विदाउट है तो 25,200 का आपको पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं वो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर ले सकते हैं 14 अक्टूबर 2020 को, और एड्रेस आपके सामने दिया है, डीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। तो गाइज ये थी यहाँ पर अक्टूबर की फर्स्ट वीक की वैकेंसी। अगर आप यहाँ पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर रेड बटन है नीचे सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिए, और यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑल बटन भी दबा दीजिए। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।